प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती, जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। बात करेंगे वर्गो सन साइन वालों के लिए भी, जिनका सूर्य वर्गो यानी कि कन्या राशि में पड़ता है। उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका दशा महादशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन में बैठा है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर आप संयम नियम साधना भी समझने वाले हैं, जहां पर आप सैक्रिफाइस भी समझने वाले हैं। पार्टनरशिप का रियल एसेंस 2026 आपको सिखाता हुआ नजर आएगा। वो मैच्योरिटी, वो डिले, वो रेस्टलेसनेस और वो अबंडेंस, वो ग्रोथ, वो हैप्पीनेस, वो कॉन्क्रीट सक्सेस भी आपको लव रोमांस में इसी साल मिलेगी। बात करते हैं ब्रीफ में आपके लव रोमांस के लिए कैसे जाएगी 2026 की प्रेम कहानी फॉर वर्गो लगन एंड वर्गो मून साइन, वर्गो सन साइन वालों के लिए। बात करते हैं आपके लव रोमांस के लिए। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के लिए हम फिफ्थ हाउस के मालिक प्लस शुक्रदेव जो आपके भाग्येश भी बनते हैं और जो आपके सेकंड हाउस के मालिक भी बनते हैं। तो शुक्रदेव जो स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी धनु राशि से, मूला नक्षत्र में जा रहे हैं करंटली, यानी कि अभी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव अभी मूला नक्षत्र में है, केतु के ट्राइन में है, केतु के नक्षत्र में है। तो इस समय आप देखेंगे जब ये दिसंबर जनवरी स्टार्ट हो रहा होगा, आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ रहा होगा। अपने पार्टनरशिप में आप एक क्योस में होंगे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मैं एक सही इंसान के साथ हूं या नहीं हूं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके अंदर में बार बार आने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर, कॉस्मोस आपको वो प्रेशर देने वाला है इस चीज को, जो एक
डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके चलेगा, हर छोटी छोटी फीलिंग को कहीं ना कहीं अपने परफेक्शन से नहीं देखेगा, क्योंकि लग्नेश आपके मरकरी बनते हैं, वर्गो साइन आपके फर्स्ट हाउस में, हर चीज को ऑडिट नहीं करेगा, जज नहीं करेगा। वही इंसान इस समय अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभा पाएगा, इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं जनवरी का स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं बहुत अबेंडेंस ग्रोथ लेके आ रहा है। किस वे में? क्योंकि वहां पर क्लैरिटी मिलेगी, एक अतीत से बाहर निकलना, एक नया सनराइज, एक नया सूर्य, एक नया साल, वो भी सूर्य का साल आपकी लाइफ में हीलिंग, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आएगा। लॉस को रिवाइव करने का योग बनाएगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि कोई रिश्ता टूट गया था तो शायद वो आपके लिए बना नहीं था। अब कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, गवर्नमेंट के लोग आपको कहीं ना कहीं चेस करते हुए नजर आएंगे, गवर्नमेंट लॉबी के लोग आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, कुछ लोग एक नए अलग डोमेन के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, कुछ ना कुछ किसी के साथ आपका जो कह सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं आपका हाय हेलो से बात होकर एक दूसरे से डेट करने तक चीजें बनती हुई नजर आएंगी। तो ये जनवरी फैब आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। अब आ गई है टर्म्स एंड कंडीशन की बात। देखिए, शनिदेव आपके 5th हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठे हैं, 5th लॉर्ड 7th में चला जाता है, लव मैरिज के योग बनाता है। लव मैरिज के योग आपके बहुत टाइम से बने हुए हैं, लेकिन उस लव के मैरिज के योग हैं जहां पर कमिटमेंट है, जहां पर लॉयल्टी है, जहां पर चीजें सेक्रीफाइस की जा सकती हैं, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं पेन को बियर करना, खुशी खुशी, ये चीजें जिनकी स्ट्रांग होगी, जिनकी रूट स्ट्रांग होगी, उनके ही केतु कहीं ना कहीं लिबरेशन देंगे, उनकी लाइफ में मोक्ष देंगे, उनकी लाइफ में एक गठबंधन लेके आएंगे। शनिदेव का 7th हाउस में बैठना, जहां पर वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मैच्योरिटी चाहते हैं, कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, आपसे सैक्रिफाइस चाहते हैं, लेकिन यहां पे मीन राशि पड़ी है, तो यहां पर आपसे संयम नियम साधना भी चाहिए। यहां से आपसे कुछ ऐसी प्रैक्टिस जहां पर आपको खुद को सैक्रिफाइस करके, अपना मी टाइम सैक्रिफाइस करके सामने वाले को प्यार देना हो, सामने वाले को केयर करना हो, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको पुश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो भी सही इंसान के साथ। अगर आपको लग रहा है कि चीजें नॉन एक्सप्रेसिव हो गई हैं, सामने वाला बदल गया है, सामने वाला पहले जैसे नहीं रहा, और आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ रहा है पिछले वाले पास्ट रिलेशनशिप से, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए ये डाउट आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप एक गलत इंसान या गलत रिश्ते में हैं। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं शुक्रदेव फरवरी में एक साथ युति बनाएंगे, और 15th ऑफ जैन को सूर्य, मंगल, मरकरी और शुक्रदेव यहीं आसपास 15 जैन से लेकर 6 फेब के बीच में सारे ग्रह आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो 5th हाउस को एक्टिव करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, अभी बोला है कि नया रोमांस, नया ट्रिगर होंगी चीजें, लेकिन आपको थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। 6th ऑफ फेब को शुक्रदेव जो भाग्येश भी है, 2nd हाउस के मालिक हैं, उस राहु के साथ आ जाएंगे। तो हो सकता है आपको जल्दबाजी में कोई प्रपोजल मिले और आप शादी करना चाहते हैं, या उस एज में आ गए हैं जहां पर आपको कमिटेड होना है, तो आप किसी रिश्ते को शादी अपने घर वालों से मुलाकात करा सकते हैं। कोई फैमिली प्लानिंग होना, रिश्ते की बात करना, चीजें फिक्स होना, लेकिन 26 फेब के बाद मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, आपके लग्नेश का रेट्रोग्रेड होना, हो सकता है जो आपने जनवरी फेब की स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी इंपल्सिव होकर डिसीजन लिए हैं, उसके बारे में आप दोबारा सोचने लगो, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाए, वो बढ़ जाए कि क्या सही हूं, क्या गलत हूं, कहां जाना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कमिटमेंट ना आना अंदर से, या कमिटमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं अनसर्टेनिटी बने रहना, वो चीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हिट करती हुई नजर आ रही है। तो मरकरी जब जब ऑर्बिट में रेट्रोग्रेड होंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको हम बताएंगे अपनी वीकली वीडियोस में, अपनी मंथली वीडियोस में, अपनी ट्रांजिट वीडियोस में। तो आप अगर हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप जानना चाहते हैं आपकी लव रोमांस के बारे में, आप जानना चाहते हैं अपनी मैरिज, जॉब, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्या रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को और भी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, अबंडेंस दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं, तो आप इस चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जहां पर एक साथ ग्रह बैठेंगे जनवरी में, फिर फरवरी में सब एक ग्रह एक साथ आ जाएंगे। 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, हो सकता है जो लोग रिश्ते की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, वो अपने परिवार को मिलाएं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, या फिर एक अच्छी रिलेशनशिप में चला रहे हैं, या फिर एक रिलेशनशिप में है, उनके लाइफ में कुछ
ऐसी चीजें आएंगी, कुछ सीक्रेट अफेयर्स ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल चीजें हो सकती हैं, कुछ बड़े लॉबी, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन के साथ कोई ना कोई ऐसी चीजें कनेक्ट करेंगी जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां पर कंट्रोल करना आपके लिए अनिवार्य है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है और जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे कुछ ट्रिगर होगा, कोई अलग डोमेन, अलग कास्ट, अलग एज के दो लोग मिले और दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे की कमी को फील किया, यानी कि आपकी आइसोलेशन में है, सामने वाला भी आइसोलेशन में रह रहा है, अभी रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है, आपका भी ब्रेकअप हुआ है, आप भी अपनी पार्टनरशिप में खुश नहीं हो, वो भी अपनी पार्टनरशिप में खुश नहीं है, तो एक दूसरे के खालीपन को खत्म करना, दो बीमार इंसान का एक साथ जुड़ना, सामने वाले को एज ए प्रोडक्ट लेना, ना कि एज ए कमिटेड रिलेशनशिप लेना, यहां पर वो चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्लस 17th ऑफ फेब को यहां पर ग्रहण लग जाएगा। जब ग्रहण लगेगा तो दिक्कत परेशानी यहां पर बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आएगा, अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो सकता है, अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो आप करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपनों के बीच में बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करना, नए लोगों की तरफ ड्रिफ्ट होना, एक रिलेशनशिप में क्योस हो रहा है, आप दूसरे कहीं और पीस ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कहीं ना कहीं ये कालसर्प दोष को भी घटित कर रहा है 23rd ऑफ फेब के बाद, जैसे ही मंगलदेव आपके राहु के साथ आ जाएंगे कुंभ राशि में 23rd ऑफ फेब से लेके 1 अगस्त तक ये कालसर्प दोष लगा रहा है और ये कालसर्प दोष आपके 12th और 6th हाउस में पड़ रहा है। 12th हाउस मोक्ष को दिखाता है, 6th हाउस ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने कार्मिक बैगेज को खत्म कर सकते हैं, लूप को खत्म कर सकते हैं। क्योस को खत्म करने के लिए क्योस को फेस करना पड़ता है, डेट को खत्म करने के लिए उसके लिए कमिटेड होना पड़ता है। जैसे हम रोज ईएमआई पे करते हैं, हर मंथ ईएमआई पे करते हैं, हम हेल्थ की ठीक करने के लिए टाइमली टाइम टू टाइम हम मेडिसिन इनटेक करते हैं, तो थिंग्स सॉल्व विद द टाइम। ऋण हो, रोग हो, कोई शत्रु हो, अगर कोई हिडन एनिमी है तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है, उसको किल करने में, उसको कंपटीशन को बीट करने में टाइम लगता है। तो यहीं पर ऐसे ही होने वाला है, चीजों को डेट को कंप्लीट करने का एक मौका कॉस्मोस देगी, जहां गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट रहेगा जून तक। जून के बाद अगर आप कुछ गलती कर लेते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया, जुपिटरियन एनर्जी को आप नहीं बढ़ा पाए, तो दिक्कत परेशानी आपके साथ ही बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा जुपिटर एक्सॉल्ट हो जाएंगे आपके 3rd ऑफ जून के बाद, और शुक्रदेव भी 8th ऑफ जून को युति बनाएंगे। तो यानी कि अगर आपने फरवरी मार्च को संभाल लिया, ऑल्दो शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे, 7th हाउस अपना डोमेन है शनि के साथ, तो यहां पर कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप, यहां पर कोई ना कोई शादी या कोई रिश्ता, कोई एंगेजमेंट, लव, रोमांस का मैरिज में बदलना, कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना, कोई ट्रैवल करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही है। कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, नए लोगों से मिलना, या फिर अपने ही रिश्तों, अपने ही पार्टनर में, यानी कि आपका कोई पार्टनर है उसके फ्रेंड से मिलना, कोई प्लानिंग है आपकी, कोई दूर से आ रहा है किसी आपके पार्टनर का फ्रेंड, तो वहां पर कोई पार्टी करना, कोई ट्रैवल करना, कुछ ऐसे प्लान कहीं ना कहीं फरवरी में होली के आसपास दिखाई दे रहे हैं। प्लस हो सकता है कहीं ना कहीं, या फिर आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बन रहे हैं आपके, क्योंकि शुक्रदेव और शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि फॉरेन लैंड को दिखाती है, फॉरेन कनेक्शन को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा इस समय। जो लोग एनलाइटेड होंगे उन लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कैलकुलेटिव, बहुत स्मार्ट, बहुत डॉट टू डॉट परफेक्टली समझते होंगे, वो कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं राहु का डोमेन इन्फ्लुएंस में होंगे, या अफ्लिक्शन होगा उनके 7th हाउस में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर अल्कोहलिक, ओवर पार्टी करना, ओवर ड्रग करना, ठीक है, सेंसिटिव, बहुत इनसेंसिटिव हो जाना, रिश्ते को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, वो चीजें भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। शुक्रदेव जैसे ही गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये आपके लिए, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे 6th ऑफ फेब से लेके कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि 19th ऑफ अप्रैल तक, ये बहुत सेंसिटिव समय है जब शुक्रदेव नीच राशि के हो जाएंगे। गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस, ब्लॉक अनब्लॉक करना, सामने वाले की बात ना सुनना, या सामने वाले का कोई भी एडवाइस को ऐसे लेना जैसे कि सामने वाले ने कोई तीर मार दिया हो, ठीक है ना, तो ये चीजें देखेंगे। रेवती से अश्विनी नक्षत्र में जाने में जो ऑब्स्टेकल, जो फ्रस्ट्रेशन आपको फील होगा वो आपने अभी हाल फिलहाल नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं फेब, मार्च, अप्रैल का स्टार्टिंग कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा टफनेस लेके आएगा। फाइनली भाग्य की राशि में आ जाएगा शुक्रदेव, लेकिन शनि के 3rd एस्पेक्ट में आएगा। अगर यहाँ पे आपने कोई यहाँ पर मोरालिटी का ध्यान नहीं रखा, वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा, तो शनि का 3rd हाउस का 3rd एस्पेक्ट आपको यहाँ पे थोड़ा पेन दे सकता है, प्रेशर दे सकता है। फादर के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और फादर को पता चल गया, या आप एड्रेस कराना चाहते हैं, फैमिली को बताना चाहते हैं और आपके फैमिली उसको एड्रेस नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नजर आएंगी।
ठीक है। प्लस शुक्रदेव के साथ जुपिटर का बैठना, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जब भाग्य भी प्रबल हो जाएगा 19 अप्रैल से। फिर गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र का बैठना जेमिनी साइन में, और कहीं ना कहीं फिर वहां पर कोई लव रोमांस ट्रिगर होगा, कोई प्यार होगा, कमिटमेंट होगा वर्क प्लेस पे। आप कहीं ना कहीं अगर आपने स्टार्टिंग फेज निकाल लिया ना अपनी लाइफ का, तो कहीं ना कहीं मिड ईयर में 2026 के ये बहुत इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए, जहां आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग, वो एक सही पार्टनर का हाथ मिलना। ऑल्दो काल से दोष लगा होगा तो यू शुड गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा। और अगर जुपिटर आपके यहां बैठे हैं और आपके जुपिटर एक्सॉल्ट हो रहे हैं, प्लस शुक्रदेव यहां बैठे हैं आपके, या शुक्रदेव यहां बैठे हैं आपके, या शुक्रदेव यहां बैठे हैं आपके, शुक्रदेव को अगर एक्टिव कर रहे होंगे तो जुपिटर, तो आप देखिएगा इस समय आपका लाइफ में कोई ना कोई समवन विल क्रॉस योर लाइफ, एंड वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो बहुत बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ होगा। तो उसके लिए अपना नेटल चार्ट आपको पर्सनल देखना पड़ेगा। जुपिटर, अगर आप मेल हैं तो शुक्र को देखिएगा, अगर फीमेल है तो शुक्र के साथ साथ आप मंगल को देखिएगा, ठीक है। जुपिटर को भी देख सकता है नंदी नाड़ी के हिसाब से, तो लेकिन देखना है आपको, अपने लेवल पे देखना है, अदरवाइज आप किसी कंसल्टेंट, एडवाइजर, एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। आप हमसे ही बात कर सकते हैं, मैं दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस इसके बाद जैसे ही 3 जून 8 जून आएगा, जून आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आएगा। नए प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटी, नई क्लैरिटी, लव, रोमांस, हैप्पीनेस, सब कुछ होगा आपके पास। पैसा भी बढ़ेगा इस समय, कोई आपकी ड्रीम पूरी होती हुई नजर आएगी। आप अपने पार्टनर को एक अच्छा सा गिफ्ट देना, अपने फैमिली को एक अच्छा सा गिफ्ट देना, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ता हुआ नजर आओगे। आप अपने करियर में भी अच्छा करोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा करोगे। बस आपको कमिटेड होना पड़ेगा। आज जितने कमिटेड होकर काम करोगे उतना अच्छा आपके लिए समय होगा। लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, लाइफ में आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा। 19 अप्रैल के बाद आपको इतना अच्छा समय दिखाई दे रहा है कि आपको ग्रोथ भी मिलेगा, सिंसेरिटी भी मिलेगी, रेस्पेक्ट भी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, नेम फेम आइडेंटिटी भी मिलेगी। आप प्रसन्न रहोगे, और प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, लाइवली रहना, वो चार्म, वो ऑरा, वो ओज, पॉजिटिव ओज आपके लिए बहुत नेसेसरी है। अब प्रॉब्लम फिर कहां आएगी, जब ग्रहों ने यहां योग बनाया है, फिर यहां योग बनाएंगे जो यहां योग बनाया था फेब में, अब वो अगस्त में यहां योग बनाने वाला है, यानी कि 12th हाउस लॉसेस का है। यहां पर केतु, सूर्य, मंगल का एक साथ बैठना, ग्रैंड लगाना, मरकरी का भी एक साथ केतु के साथ बैठना, आपका कुछ लॉस होगा, कुछ आइडेंटिटी का लॉस होगा। या फिर अगर आप फॉरेन लैंड भी जा सकते हैं, या तो आप फॉरेन लैंड चले जाएंगे, या फिर आपका जॉब का लॉस, कोई आइडेंटिटी का लॉस, किसी ऐसे इंसान का लॉस जो आपको बहुत प्रिय था। कहीं ना कहीं वो लॉस का मतलब लाइफ का लॉस नहीं है, इट्स अबाउट कोई ना कोई ऐसा। यहां पर जब इंसान बहुत खुश होता है ना 19 अप्रैल के बाद, अगस्त तक आते आते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आते आते कुछ गलती आप कर सकते हो। वही मैंने बोला, अगर एथिक्स, मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो कहीं ना कहीं अगस्त तक आपको बहुत सुंदर समय मिल जाएगा। और जब वो टफनेस आएगी तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो वो समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। शुक्रदेव कहीं ना कहीं 1 अगस्त को जब कालसर्प दोष को ब्रेक करेंगे, शुक्रदेव जो आपके भाग्येश हैं वो कालसर्प दोष को ब्रेक करेंगे, और जब भाग्य आपके लिए लड़ेगा तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं प्रबल होगा। लेकिन संयम, नियम, साधना यहां भी बहुत जरूरी है। बहुत पैशनेट ग्रह है शुक्रदेव, तपस्या की है महादेव को प्राप्त करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद, मृत संजीवनी प्राप्त करने के लिए। तो जब यहां पर कोई लॉस होगा, उसको कहीं ना कहीं रिलीव करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक परीक्षा देनी पड़ेगी, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। चीजों को जहां आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए थे, वहां पे आपको दोबारा एहसास होगा कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट था। ये नए लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पुराने लोग थे, जिन्होंने आपके साथ हाई एंड लो फेज में समय बिताया है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, सेल्फलेस सपोर्ट किया है, उनकी तरफ आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। तो ये शुक्रदेव का डेबिलिटेड होना, शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, रियलिटी चेक लेके आएगा। उसके बाद शुक्रदेव का अपने ही राशि में जाना, लेकिन फिर रेट्रोग्रेड हो जाना। तो ये रेट्रोग्रेशन एक ग्रैंड मस्ती भी लेके आ सकता है आपके जीवन में। ये रेट्रोग्रेशन कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल लेवल की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ये रेट्रोग्रेशन प्लस मरकरी का फर्स्ट हाउस में आना, सैटर्न का एक्टिव होना, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, शादी भी करा सकता है। कोई शादी, अब वो कार्मिक है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, वो आपकी पर्सनल डेटा चार्ट से पता चलेगी। लेकिन 19 अप्रैल से लेकर अगस्त तक, और फिर कहीं ना कहीं नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ध्यान रखना है, और आपको फेब और मार्च में ध्यान रखना है। ये 5 महीने अगर आपने संभाल के रख लिए, अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया, और एथिक्स, मोरालिटी के साथ होल ईयर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आप सूर्य की भांति
प्रज्वलित होते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं चमकते हुए नजर आओगे, आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, होल सोल रिकग्नाइजेशन बढ़ेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं की होगी उससे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, आपका नेम फेम आइडेंटिटी के साथ साथ आपका लव रोमांस भी बढ़ेगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अब कहां एथिक्स मोरालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मल्टीपल लेवल पे कुछ चीजें आपको फ्लिंग होना, किसी अट्रैक्शन होना, इन्फ्लुएंस होना, यहां पर आपने ध्यान रखेगा कि ऐसे रिश्ते से आप जुड़े हुए हैं जो रिश्ता आप दोनों को संभाल के रखा है। अगर उस रिश्ते में अगर आपने डेंट मार दिया तो कॉस्मोस आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड बोला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं। कमिटमेंट, कॉन्टिन्यूटी, सेक्रीफाइस, ड्यूटी फुलफिल करना, मोरालिटी के साथ जुड़े रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लॉस का होना अनिवार्य है, आइडेंटिटी का, करेज का, कॉन्फिडेंस का लॉस होना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाएगा। मरकरी इस साल 3 बार रेट्रोग्रेड होने वाला है, मिसकम्युनिकेशन भी करा सकता है और उस मिसकम्युनिकेशन में ही आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाएगा। कोई ऐसे इंसान के साथ आप जुड़ जाओगे जहां पर आपको सांस लेना भारी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसा ज्योतिष, लेकिन परफेक्टली रहने के लिए और बेस्ट रहने के लिए और अपने आप को अलाइन रखने के लिए संयम, नियम, साधना, अपने ज्योतिष वीडियो को सुनो, उसको अपने अंदर साधो और जो पॉजिटिव है वो निकाल के चलो और नेगेटिविटी को साइड डाल के चलो। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैरिज के बारे में बात करेंगे। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।